हेलो एवरीवन, मैं आ गया एज कमिटेड कि आज आपसे मैं रूबरू होऊंगा और कुछ चर्चा करूंगा, कुछ टिप्पणियां करूंगा जो हमारे को टर्मिनेशन लेटर मिला है। आप सबने पढ़ा और बहुत सारे कमेंट्स भी आए और काफ़ी फ़ोन्स भी आए। कुछ लोग ज़रा सीरियस हो गए कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, आपने बड़ी मेहनत की है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, परेशान मत होइए, चीज़ें आगे और अच्छी होंगी, थिंग्स विल इम्प्रूव। लेकिन आज जो है मैं आपसे बात करूंगा टर्मिनेशन लेटर की। क्या है एक्चुअली, मैं शेक्सपियर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी मैं हैमलेट हो और या जूलियस सीज़र हो, ये सब मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी है और मुझे जूलियस सीज़र बहुत पसंद है क्योंकि उसमें एक एक पर्टिकुलर डायलॉग है, ए टू ब्रूटे यू टू ब्रूटस। पीछे से मारा गया था ना, इसलिए। और मारा किसने? जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था। एनीवेज, तो आप लोग मुझे सीज़र ना समझें, लेकिन फ़िलहाल वो ब्रूटस की जगह पे ब्रूनो समझ लें आप उसको, कि वो ब्रूनो ब्रूनो। खैर कोई बात नहीं, ब्रूनो के बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन टर्मिनेशन लेटर जो आपने देखा उसमें कुछ कुछ खास बातें थी। वो बात क्या थी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि टर्मिनेशन तो उसको देते हैं जिसको आपने कभी जीवन में ऑफ़र दिया हो, मुझे नहीं मिला। टर्मिनेशन आप उसे करते हैं जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हो, यानी आपने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया हो, वो भी नहीं है। तो जब हमारे पास ऑफ़र था ही नहीं, अपॉइंटमेंट मेरा हुआ ही नहीं, अटेंडेंस मेरी कभी लगी ही नहीं, तो टर्मिनेशन कैसा? ठीक। दूसरा भाई, टर्मिनेशन इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ उस पर, क्योंकि टर्मिनेशन तो एम्प्लॉय का होता है और मैं एम्प्लॉय हूँ नहीं, मैं हूँ पार्टनर। छोटा सा 6% का ही, लेकिन हूँ तो पार्टनर। जैसे आप लोग शेयर खरीदते होंगे, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, एम आई राइट? तो मैं भी ओनर ऑफ द कंपनी। और अगर मैं सिर्फ सैलरी पे होता तो मैं इतना काम ना करता जितना कि मैंने किया था, जो आप लोगों ने इतने सालों से देखा भी है। अब रही बात, जो इतने सारे लोगों ने उनको सिग्नेचर किया है ना वहाँ पे, ये वो लोग हैं जिनका अपॉइंटमेंट मैंने किया, वो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, उनके भी सबॉर्डिनेट हैं और उनके भी सबॉर्डिनेट हैं। सीनियर की तो भूल जाइए, जिन जिन के सिग्नेचर्स हैं, दे आर माय सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट, फर्दर सबॉर्डिनेट। तो ये जो 3 चेन है जिन्होंने मुझे टर्मिनेशन लेटर पे साइन किया कि दैट मिस्टर पीयूष शर्मा इज टर्मिनेटेड, एंड द रीज़न गिवन वाज कि मैं बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी हूँ। मैं आप सबसे बड़े क्लाइंट्स भी आते थे तो मैं बहुत बदतमीज़ी करता था उनके साथ। तो आपको पता था क्या कि मैं बदतमीज़ी करता था? अरे बदतमीज़ी करता था तो भैया हमें कोई चिट्ठी विट्ठी देते ना, कुछ शो कॉज देते, नहीं दिया। तो यानी अगर मैं बदतमीज़ी करता तो आपको मज़ा आता था क्या उस बदतमीज़ी में? पहला पॉइंट ये आप बताइएगा कि मैंने कभी, आप लोग जितने हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो होम विलास में आए हुए हैं, प्लीज़ डू टेल मी कि कभी मैंने आपके साथ में कोई बदतमीज़ी की, गाली गलौज की। ठीक। आइए पॉइंट नंबर 2 कि मैं आप लोग के साथ तो बदतमीज़ी करता ही था, साथ में जो मेरे जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनके साथ भी बदतमीज़ी करता था। ठीक है। और तो और मैं जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी बदतमीज़ी करता था। अरे मैनेजमेंट कौन? मैनेजमेंट मीन्स मैं खुद। अरे मैं ही तो मालिक था भाई, या था नहीं, मैं मालिक हूँ। अब वो कैसे हूँ वो आपको बताता हूँ। आपको पता है ये जो बना होम विलास, उसमें पैसे किसके लगे? पहला पैसा मेरा लगा, 25 लाख रुपए का चेक।
क्योंकि उनके पास में पैसा था ही नहीं लगाने को। ठीक, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। दूसरा, बैंक गए लोन लेने के लिए, सारे बैंकों ने मना कर दिया। स्टेट बैंक, HDFC, ICI, ABCD, पता नहीं कितने बैंक्स, बट नन ऑफ द बैंक्स अप्रूव्ड द लोन। क्या रीजन था मालूम है? Financials were very poor, condition was very poor. Anyways, तो जो यूनियन बैंक ने लोन सैंक्शन किया वो इसलिए किया क्योंकि पिछले 40, 50, 60 साल से बैंकिंग वहाँ से हो रही, तो एक थोड़ा सा रिलेशनशिप हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा चलो जी कर देते हैं, भाई हुआ। लेकिन वो इतना आसान था नहीं। I had given numerous presentations to the senior officials of the bank, convinced them that the project will be successful because of my ability, my creativity, the way I market a product. इन सब के बेसिस पे वो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अप्रूवल दिया। अब साहब चाहिए गारंटर। लोन अप्रूव हुआ 5 करोड़ रुपए का। अब चाहिए साहब गारंटर। तो गारंटर कौन बना? गारंटर वो बनेगा ना जिसके पास में ज़मीन जायदाद होगी, वो अपना ज़मीन जायदाद जो है वो अटैच करेगा। पर यहाँ तो पीयूष वर्मा जी के पास में ठन गोपाल और बाकी जो उनके मित्र थे सब ने मना कर दिया कि हम गारंटर नहीं बनेंगे। क्यों बनेगा भाई? क्यों फंसाएगा कोई अपना ज़मीन जायदाद किसी के लिए? बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो वो भी नहीं फंसाएगा, क्योंकि लोन अमाउंट ऐसा थोड़ी था, छोटा सा थोड़ी था। 5 करोड़ और उसके बाद में फर्दर हुआ 2-3 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन हुआ। तो साहब बैंक के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि भाई एक ही आदमी है जो कि गारंटी कर सकता है कि ये बैंक का पैसा मरेगा नहीं। वो कौन है वो आदमी? मैं। आई एम द गारंटर। और मेरी कोई ज़मीन जायदाद नहीं है अटैच बैंक के साथ में। मेरे स्किल्स, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज, मेरा टैलेंट, माई कन्विक्शन, माई प्लानिंग, माई एग्जीक्यूशन, माई मार्केटिंग, कि ये सब को देखते हुए बैंक ने पीयूष वर्मा को एज अ गारंटर अपॉइंट किया। पता नहीं कितने पन्नों पे साइन करवाया गया। भाई उस समय तो मतलब सभी खुश थे कि भाई बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, गारंटर वर्मा जी बन गए ना चाहते हुए भी। अब आप ये बताइए कि क्या बैंक किसी एम्प्लॉय को गारंटर बनाएगा? आप में से कुछ लोग बैंक में शायद काम करते हो या बैंकिंग लॉज के बारे में कुछ जानते हो या बैंक से अच्छे रिलेशनशिप हो तो आप जानते होंगे। आप ज़रूर पूछिएगा कि भैया कोई क्या अपने एम्प्लॉय को बैंक को दे सकता है कि लो ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको हम मैनेजर रखें, ये गारंटर बन जाएगा और बैंक तैयार हो जाएगा। वेरी नाइस। इसलिए मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, सो दे डिड नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट मी। नंबर 1, नन ऑफ देम, क्योंकि मुझसे तो ऊपर कोई था ही नहीं। नो वन। ज़मीन उनके नाम की है पर प्रोजेक्ट लोन तो मेरे नाम का है, गारंटर मैं हूँ। और मज़े की बात सुनिए साहब, ये चिट्ठी जो आपने देखी है जिस पे डेट फेट है नहीं उसके बाद से 50 फ़ोन लोगों को इधर उधर जा रहे हैं, भैया कौनो गारंटी ले लो भैया, ताकि इस पीयूष वर्मा जैसे नासूर को हटाया जाए एज अ गारंटर। प्रॉब्लम ये है कि गारंटर कोई मिल नहीं रहा है। आई बात समझ में? 10 करोड़ रुपए की गारंटी, 7 करोड़ रुपए की गारंटी कौन देगा? लोग अपना देखेंगे कि इनका देखेंगे? तो आज भी पीयूष वर्मा गारंटर है। इफ एनीबडी वांट्स टू चेक द क्रेडेंशियल्स, प्लीज गो टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आस्क फॉर द फाइल एंड सी द गारंटर। ठीक है, अब आइए, तो जिन्होंने मुझे टर्मिनेट किया है इन्होंने किस तहत किया है? A criminal conspiracy was done against me.
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुमको पढ़ाया हमने, लिखाया हमने, नौकरी पे रखा हमने, मेरी इनकम से कई गुना कम तुम्हारी इनकम, मेरे एक्सपीरियंस से कई गुना कम तुम्हारा एक्सपीरियंस, ना बात करने का टैलेंट, ना बिजनेस करने का टैलेंट, तुम टर्मिनेट कैसे करोगे? पर फिर भी मैं ऑफिस क्यों नहीं गया, मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन व्हाट्सएप पे लिख दिया था, टुमारो आई एम गोइंग टू कम टू द ऑफिस। 14 बाउंसर बुलाए गए थे साहब मेरे लिए, मेरे स्वागत के लिए। 14 बाउंसर्स 48 घंटे के लिए। कि ये जो चश्मे वाला आदमी आपके सामने बैठा है जिसका नाम पीयूष वर्मा है, वो घुस ना जाए। खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था घुसने में, मैंने तो बस यूं ही लिख दिया था कि मैं आ रहा हूँ। अभी जैसे देखिए वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा, उस वक्त जो वो है ना, जो ब्रूनो टाइप के लोग होते हैं, वो तुरंत ही इसकी लिंक डाउनलोड करेंगे और फिर बोलेंगे अरे जल्दी से भेजो, जो जल्दी भेज देगा उसके नंबर बुलाएंगे। देखिए सर, सबसे पहले मैंने भेजा ये वीडियो वर्मा जी का। वाह भाई वाह, गजब की तेल मालिश चल रही है, गजब की, हर लेवल पे। और जिन जिन लोगों ने टर्मिनेट करने की कोशिश की है मुझे, जिसने साइन किया है, वो इस गफलत में ना रहें कि वो इस वजह से साइन किया है कि वो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ये नोटिस दी गई है। इट इज़ नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, इट क्लियरली शोज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ईच एंड एवरी वन विल बी बुक्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आप देखते जाइएगा। मैं कोई आप लोगों की तरह गैर कानूनी काम नहीं करता। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सेंसिबल हूँ। I know the rules, regulations, laws, and what are legitimate and what are illegitimate things. मैं आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं, जिनके ऊपर में किसी के ऊपर में मर्डर के चार्ज हैं, कोई जेल जा चुका है, मैं नहीं हूँ ना। मैं ज़बान का गंदा हूँ क्योंकि साफ और स्पष्ट बोलता हूँ। तुम लोग कर्मों के गंदे हो। ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाले से पहले तो कोर्ट देखेगी, क्योंकि मेरे पास में इतने सबूत हैं। और ख़ास तौर पे तो एक दो रीसेंट सबूत जो आप लोगों ने मेरे और मेरे परिवार की हत्या कराने के लिए किसी को हायर किया था, वो भी फ़ोन रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। यस, दैट इज़ देयर। उसी के बेस पे तो मैं कमिश्नर साहब के पास गया था बताने के लिए कि मेरा जो है, मेरी हत्या कराई जा सकती है बाय, आप लोगों के कुछ नाम हैं उसमें। यस, द एप्लीकेशन वाज ऑलरेडी गिवन ऑन 16th of August। आई बात समझ में? क्योंकि जब आप लोगों ने वहाँ पे मीटिंग की थी, उस आदमी को बुला करके जिसको आप लोग मेरे खिलाफ या मेरे लिए सुपारी दे रहे थे, कुछ पैसा तो खर्चा किए ही होगे भाई। एलिमिनेट करना फ्री में थोड़ी कोई कर देगा। जिसको बुलाए थे उसका फ़ोन भी आया था व्हाट्सएप कॉल पे, लेकिन चूँकि मेरे पहले पता चल चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ना करेगा, अगर आदमी जो है वाकई वो होगा तो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा, ताकि आप सबको तो पता है मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग होती है। आप लोगों की पता नहीं कितनी अनगिनत कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, अनगिनत, आपको भी पता है ना। तो खैर, तो उसने व्हाट्सएप कॉल किया और उसने जैसे ही बोला पीयूष वर्मा बोल रहे हो, मैंने कहा बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? बस जहाँ इतना बोला मैंने फ़ोन काट दिया। मैं समझ गया कि तोरा वाला चेला है जो कि मुझे धमकी देने के लिए फ़ोन किया है। और ये भी सुन लो, ये भी पता है मुझे, उसने अपने फ़ोन से नहीं किया, वो किसी टुच्चे टाइप के लड़के को पकड़ा होगा, उसके फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल कर दिया। वो आजकल क्योंकि कोई फंसना नहीं चाहता ना, तुम्हारी तरह सब मूर्ख थोड़ी ना है कि बोल दिया साइन कर दो। आप लोग इतने ज़्यादा मुझसे परेशान हो गए कि साइन कर दिए कि अरे मेरी औकात भी नहीं। यार एक जने तो वो भी साइन किए हैं जिनको अभी 2 महीना भी नहीं हुआ था नौकरी पे आए, और उनकी तनख्वाह कैश में जाती थी, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, वो भी साइन किए हुए हैं। गजब भाई साहब, कुछ तो लगाए होते बुद्धि। बट ये सब कुछ चीज़ें हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ कानून के लिए रहेंगी, वो मैं आप लोगों को थोड़ी ना बताऊँगा।
वो तो चलेगी, कानून देखेगा, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा ही। तो दोस्तों, ये आज मैंने जो है आपको शेक्सपियर की तरीके से मैंने एक्ट 1 सीन 1 बताया है कि साहब ये टर्मिनेशन लेटर ये लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है। टर्मिनेट उसको करते हैं जिसको आपने ऑफ़र दिया हो या अपॉइंट किया हो या आपका सबॉर्डिनेट हो। यहाँ कोई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझसे ऊपर तो कोई था ही नहीं, है कि नहीं भाई साहब। और एक और चीज़ ये बताना भूल गया, हाँ, वो जो जितने लोगों ने साइन किया उसमें कितने लोगों को कैश सैलरी जाती है वो भी तुम लोगों ने ये जाहिर कर दिया। अरे इतनी मूर्खता क्यों करते हो यार। जाहिर कर दिया आप लोगों ने कि आप लोग यानी कैश सैलरी देते हैं ESI PF बचाने के लिए। अब देखो, हम बताना नहीं चाहते थे कि 143 लोग काम करें, 70 लोग जो हैं ESI PF में, बाकी 70 का आप पूरी लिस्ट दी। अभिषेक राय, थैंक यू सो मच बेटा, आपने मुझे लिस्ट प्रोवाइड की। लव यू ऑल। आप देखिए अभी धीरे धीरे, जैसे आज मैंने एक्ट 1 सीन 1 किया, अब एक्ट 1 सीन 2 भी होगा, 2-3 दिन रुके, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पीयूष वर्मा के टर्मिनेशन पर। ये आप ही बताएंगे कि ये लीगल है या इलीगल है। गारंटर आज भी हूँ। आप लोग से एक और निवेदन भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जान बच जाए, मुझको ठाए 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 ना मरवाए जाए, ये जो लोग हैं उनके नाम सब लिखे हुए हैं, घबराइए मत, वो सब हम पूरी तैयारी किए हुए हैं कि कौन कौन किस किस ने कब कब क्या क्या कहा, कहाँ कहा। हैंडसम लग रहा हूँ ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो बाकी अब आप लोग देख लीजिएगा, और मैंने कभी आप लोगों के साथ बदतमीज़ी की हो तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा भाई, शायद सुधार लूँ अपने आप को, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योर थर्सडे। हर हर महादेव, सत्यमेव जय।